जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। 7वें चरण टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर बात करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 7वें चरण विज्ञापन के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, सचिवालय अपडेट, जो कि अच्छी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में। तो आज की बड़ी खबर यह है कि जो नियमावली के बारे में आप लोग जानते हैं, नियमावली 2022 बन रही है। इसके बारे में वायरल भी हुआ था ड्राफ्ट, जो आप लोग प्राइमरी का देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, तो वो वायरल हुआ था। तो उस अनुसार से बातें करने वाले हैं। तो उस समय में एनडीए सरकार थी और सरकार भी बनी है, फिर से सरकार बनी है। और अब जो सरकार है, पहले एनडीए में जदयू और बीजेपी की सरकार थी, अब राजद है और साथ में महागठबंधन की सरकार है, जदयू है। लेकिन जो शिक्षा विभाग है वो पहले जदयू कोटे में था, लेकिन अभी राजद कोटे में है। तो यही जिक्र किया गया है आज की बड़ी खबर पर। तो आप लोग जान सकते हैं ऐसे में नए सिरे से जो नियमावली है वो बनेंगी। तो यही खबरें निकल कर सामने आई है। और जो भी है या फिर वही रहेगा नियमावली, जो ड्राफ्ट वायरल हुआ था तो उसी पर मुहर लगेगा और ये सभी बातें हो सकती है। तो हो सकता है कि वही रहे, 60% 40% आप लोग जो देखे होंगे, सुने होंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, तो आगे देखने वाली बात होगी। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसे में आप लोग उम्मीद रख सकते हैं जो कि 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, विज्ञापन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, सीटेट बीटेट एस्टेट शिक्षक अभ्यर्थी, तो आप लोग इंतजार कर सकते हैं और आप लोग का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वैसे शिक्षा मंत्री जी हों या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हों, तो सभी का यही कहना है शिक्षा मंत्री जी का कि जल्द नौकरी होगी, जल्द विज्ञापन जारी होगा। और ये सभी बातें हैं। ऐसे में आप लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बड़ी घोषणा किए थे, बड़ी बातें आप लोग देख सकते हैं। 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में, जो कि तेजस्वी यादव जी द्वारा भी 10 लाख नौकरी की पुष्टि की गई थी। और सरकार बनते ही बातें किए गए थे, अगले 1 महीने में बड़ी संख्या में बड़ी भर्ती, बम्पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये सभी जानकारी है। तो ऐसे में जो विज्ञापन की बात करें, सचिवालय अपडेट की बात करें, तो आप लोग इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, जो कि 2, 4, 6 महीने की बातें शिक्षा मंत्री जी की हैं। तो ऐसे में विज्ञापन 2 महीने में, जबकि सभी प्रक्रियाएं 6 महीने में पूरी हो सकती है और डॉक्यूमेंट ये समय 4 महीने लग सकते हैं। तो इस अनुसार से भी आप लोग एक अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे कोई भी बात करें, अभी जो सचिवालय में हैं, जो ऑफिसर हैं, तो वो सब अभी बातें स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं। तो वही बातें हैं, लेकिन आप लोग ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 2 महीने में आप लोग को विज्ञापन, अर्थात सितंबर महीने में भी आप लोग को विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं सितंबर के लास्ट तक। और आगे आप लोग देख सकते हैं। तो यही बातें हैं कि खुलकर अभी कोई भी ऑफिसर हो जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो वही बातें हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि विज्ञापन के बारे में बातें कर चुके हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। तो यही जानकारी है। अर्थात यह जानकारी है कि जब पूछा गया था कि अर्थात जो अभ्यर्थियों से जो जानकारी खबरें हैं, तो उस अनुसार से बातें करें तो जो है दुर्गा पूजा दशहरा से पहले जारी हो सकता है। उतना दिनों तक इंतजार नहीं करना होगा अभ्यर्थियों को। तो यही जानकारी निकलकर सामने आई है। तो लेकिन देखिए आगे कितने समय लगते हैं। अब ऐसे में जो आप लोग देख रहे होंगे, सभी स्टेट क्वालिफाइड, सभी STD 2019 क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। तो आप लोग 12 मार्च 2021 को आप लोग सुने थे नौकरी पक्की। और जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे, विजय कुमार चौधरी जी थे, और सभी थे उसमें मौजूद थे। अपर मुख्य सचिव जी भी मौजूद थे और BSEB अध्यक्ष भी मौजूद थे। लेकिन नौकरी पक्की किया गया था। और आप लोग जानते हैं सरकार द्वारा यह बातें आप लोग देख सकते हैं, बातें होती हैं, वादे किए जाते हैं 20 लाख नौकरी और रोजगार के बारे में। तो ऐसे में जो 80,000 क्वालिफाइड हैं, उसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद लगभग काफ़ी कम हो जाएंगी। तो इस अनुसार से सभी क्वालिफाइड की नौकरी बिल्कुल ही संभव है। और अभ्यर्थियों की जो मांग है उसके अनुसार से बात करें तो अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि जो क्वालिफाइड हैं, जितने भी क्वालिफाइड हैं, तो क्वालिफाइड के अनुसार रिक्ति की संख्या बढ़े। अर्थात कोटिवार जो हैं क्वालिफाइड हैं, कोटिवार विषयवार, तो उस अनुसार से रिक्तियों की संख्या बढ़े और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। उसके बाद रिक्तियों की संख्या उस अनुसार से बढ़ते हुए सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की कर दी जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर सभी यही मानते हैं, जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो यही चाहते भी हैं। तो यही इसी पर बातें हो रही हैं अभी, जो आप लोग सुनते भी होंगे। तो जो रिक्ति है
तो वो बातें की जाती हैं कि जितनी क्वालिफाइड हैं उस अनुसार से विषयवार कोटिवार रिक्ति आए और उसके बाद बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। वैसे बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में विद्यालयों की संख्या के अनुसार बातें कर चुके हैं कि 8,000 से अधिक पद बिल्कुल ही आ सकते हैं, 8500 से भी अधिक पद आ सकते हैं, जितने विद्यालयों की संख्या 9,360 है। इसमें से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो नव स्थापित हुए हैं इसकी संख्या 6421 है। तो इस अनुसार से काफ़ी पद आ सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। यदि सरकार और सभी अभ्यर्थी प्रयास करते हैं तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। साथ में इसके लिए यह भी प्रयास करना होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे और इसके लिए जो फर्जीवाड़ा पर रोक लगाया जाए, तो इसके लिए जो लिंक कर दिया जाता है 7वें चरण का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे उसका लिंक डायरेक्ट कर दिया जाता है स्टेट 2019 एप्लीकेशन से, तो बिल्कुल ही सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। प्रिंट भी लिया जाए एप्लीकेशन का, तो ये सब उपाय करने से बिल्कुल ही सभी क्वालिफाइड की नौकरी कंप्यूटर साइंस विषय में भी पक्की हो जाएगी और अन्य सभी विषय में नौकरी पूरी तरह से पक्की ही है। और सोशल साइंस विषय में भी नौकरी पक्की हो जाएगी। 10,000 अभी पद हैं और जो 5,054 और 5425 आप लोग जोड़ेंगे तो 10,479 से भी अधिक पद हैं और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है और भी रिटायर भी हुए हैं तो काफ़ी पद आ सकते हैं। तो इस अनुसार से 10,000 से काफ़ी अधिक पद हो जाते हैं, रिटायर भी हुए हैं तो सभी कैलकुलेट होंगे, तो उसके बाद पता चल सकता है। तो यदि काफ़ी संपूर्ण बहाली होती है, संपूर्ण बहाली की मांग भी है, सभी अभ्यर्थियों चाहते भी हैं कि संपूर्ण बहाली हो, तो यदि संपूर्ण बहाली होती है तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी बिल्कुल ही संभव है। तो इसके लिए काफ़ी प्रयास करने की